TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. लेबर की बात करनी चाहिए बोथ फादर और मदर के लिए फॉर अ गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी. We have curated, now to make it simple, we have curated 8 to 10 steps which have to be done. मतलब क्योंकि उनको समझाओ कि इसको करने से होगा, इससे अच्छा है कि ये आप कर लो तो हो ही जाएगा, बिकॉज दैट विंडो इज़ relatively a small window of onset of labor, and then you deliver in 8 to 10 hours, or you take enough for a C-section, then the babies come. और उसके बाद फिर 72 घंटे 72 hours तो यूं ही हो जाएंगे, फर्स्ट 3 days ऑफ लाइफ तो यूं ही हो जाएंगे. It's just a 4-day window when the massive imprints come. सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस जो एक अनबॉर्न चाइल्ड का इम्प्रिंट होता है वो इस टाइम में होता है. I think more than 30-35% of their entire life is going to be imprinted the way they were held for the first time. What went into their auditory system, what they heard about themselves. कहते हैं ना, ओ ये तो काला हो गया, ये गोरा हो गया, ये तो माँ पे गया है. और अभी भी ऐसी पॉपुलेशंस हैं इंटीरियर्स में, आप जाओगे जो कहेंगे ओहो बेटी पैदा हो गई, ओ बिटिया पैदा हो गई. या आई हैव सीन दिस इन माय करियर, एंड स्पेशली यू नो व्हेन a baby is coming after C-section. I've even heard somebody say एक तो ऑपरेशन हुआ ऊपर से बेटी हो गई, क्योंकि नाउ दे नो 2 या 3 सर्जरीज ऑल हो सकती हैं, और वो भी लड़की होगी तो बेटा कहाँ से होगा. ये अभी भी है हमारी सोसाइटी में, होता है. वी एज डॉक्टर्स वी सी इट द मोस्ट. फिर बेटी हो गई तो अब वो एक टाइनी सा 2.25 किलो का बच्चा जो भी आंख भी नहीं खुली है, उसने ये जब शब्द अपने सुने और उसके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ, बड़े होके ये वो लड़की बनने वाली है जो हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी कि मैं भी हूँ, मेरे ऊपर भी ध्यान दो. द रिबेल, द चैलेंजर, and she wants to just prove that she exists. This is again a very subconscious. So you will see in a family where there are 3 daughters, especially the third daughter is always running after things. मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो हमेशा करती रहती है. And now you know why. Because as the third girl, she heard this. उसके सबकॉन्शियस ने हर चीज़ रजिस्टर की है. स्पिरिचुअल टीचिंग्स के मुताबिक जब एक लड़की पैदा होती है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी कार्मिक ब्लेसिंग होती है पेरेंट्स की, बिगर देन अ बॉय बीइंग. Yes, it's Devi. It's the energy, divine energy of Devi who has come to your house. It's a blessing. मेरे को मेरी एक नीस की याद आ रही है, सॉरी. वो ना मेरे को रैंडमली ऐसे कॉल करती है and just says I miss you Ranveer dada. वो half American है, so I was an American kid calling me saying I miss you Ranveer. Middle of my yoga sessions, gym sessions. मेरे बहुत सारे नेफ्यूज भी है जिनको मैं फुटबॉल सिखाता हूँ, वो कभी कॉल नहीं करते हैं. Nurturance. You should be lucky. हाँ. So this is your vibe, attracting that feminine blessing. या और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसके साथ जब कॉन्वर्सेशन भी करता हूँ ना, वो जेन्युइनली ब्लेस करके जाती है. Feel that blessing. So this is just one example. Even a boy, ये तो बड़े होके मेरा शेर बनेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, मतलब वो 1-2-2.5 मतलब 3-3.5 किलो का इन्नू सा बच्चा, उसके आपने अभी से इतना बोझ डाल दिया, ये तो ये बनेगा, ये बड़े होके ये बनेगा, ये मेरा बिजनेस संभालेगा, मतलब प्लान्स पहले बन जाते हैं. उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्शन है, उसका जो खुद का पर्पस है, वो तो आपने डिमिनिश कर दिया. नाउ द आर्ग्यूमेंट कम्स, कोई ऐसे बोलता है नहीं हम तो बड़े बड़े ख्वाब इसके लिए देख रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी बातें इसको बोलेंगे. आप जो भी उसको सजेस्ट करोगे उस टाइम पे अपने बुद्धि, अपने एक्सपेंशन के लेवल तक ही कर पाओगे. यू डोंट नो व्हाट दिस चाइल्ड्स पोटेंशियल इज. ये तो इनफाइनाइट है ना. जो भी सजेस्ट करोगे उसके लिए वो लिमिटेड ही होगा. डोंट इवन ट्राई डूइंग दैट. ये लाइन ना मेरे लिए एजुकेशन है. कि मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा एम्बापे बनेगा, प्रोजेक्ट एम्बापे. नहीं, पता नहीं क्या पता वो सारे एम्बाबो को मिला के कोई और ही बाबा बनने आया हो. ट्रू. Just say expand your light to the potential that you are meant to do. खत्म.
वो सुपर कॉन्शियसनेस है भाई। आपका परसेप्शन है जो उसको बोल रहा है ये बन जा फुटबॉलर, क्योंकि आप इंट्रिग्ड हो। उसकी तो जर्नी पता नहीं क्या ही है। आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि एक गोल्डन पीरियड होता है। अब इसका सबकॉन्शियस पर्सपेक्टिव में समझाऊं बेबी के लिए, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड टेक केयर ऑफ इट, गिव द चाइल्ड नर्चरिंग। पेरेंट्स के लिए भी ये गोल्डन पीरियड हो? नहीं, बेबी के पर्सपेक्टिव से ही है। ओके, इट्स मोर अबाउट टेकिंग केयर। Yeah, it is, everything is now revolving around the child and not just parents, the entire family has to take care of it. कलेशी मौसियों को दूर रखना। बुआ। कलेशी मौसियाँ, कलेशी बुआ। हाँ, मतलब जो बिना ट्रॉमेटिक स्टोरीज के, बिना ड्रामा के बच्चे को ले सकें तो इट्स गुड। Everyone has to be conscious about what they say also. That's the thing. कि Bang जो on. जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उन पर ध्यान बिल्कुल, रखो। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत 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 ज़्यादा, इनफैक्ट शब्दों पर ही मेन ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।